दोस्तों, जब हम कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं तो उसकी पूरी अमाउंट बैलेंस शीट में शो होती है। पर हमें ये नहीं पता चलता है कि जो असेट हमारे पास है उसकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे अगर हमारे पास फर्नीचर है तो उसमें ऑफिस डेस्क कितनी पीस है, ऑफिस चेयर कितना है। सेम इसी तरह से अगर असेट के रूप में अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो कितने डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, कितने लैपटॉप हैं और किस कंपनी के हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं हो पाती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फिक्स असेट एज ए स्टॉक जीएसटी के साथ किस तरह से हम एंट्री को पोस्ट करेंगे। इन एंट्री की मदद से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके बैलेंस शीट में जो फिक्स असेट है उनकी कितनी क्वांटिटी है और कौन कौन से आइटम आपकी फिक्स असेट में है। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको वर्ड, एक्सेल, एडवांस एक्सेल और बिजली से की काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी जो आपके बहुत काम आएंगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज के टॉपिक को क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, कंपनी परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम रत्ना एंटरप्राइजेज, जिसका जीएसटी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ऑन 1/4/2020। हमने रत्ना एंटरप्राइजेज से कुछ असेट्स परचेज किए हैं। जैसे क्या क्या परचेज किया हमने हमने डेल लैपटॉप परचेज किया है 2 पीस 20,000 के रेट से और उस पर जीएसटी का 18% है। इसके अलावा हमने एचपी का लैपटॉप परचेज किया है 1 पीस 30,000 के रेट से और उस पर जीएसटी का रेट है 18%। इसके अलावा हमने एक एचपी का प्रिंटर खरीदा है 15,000 रुपये का, जिस पे जीएसटी का रेट है 28%। और यहाँ पे टैक्स वगैरह जोड़ करके टोटल इनवाइस जो बना है वो हमारा 1,01,800 रुपये का बना है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि नॉर्मली हम कैपिटल गुड्स की एंट्री टैली में कैसे करते हैं। और इसके बाद हम ये सीखेंगे कि अगर हम ये चाहते हैं कि ये सारे आइटम की डिटेल हम देखना चाहते हैं अपने स्टॉक में, तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, वो भी जीएसटी के साथ। तो मैं लेके चलता हूँ आपको टैली पे। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने टैली की कंपनी क्रिएट कर रखी है और इस कंपनी में ऑलरेडी मैंने जीएसटी का फीचर इनेबल करा रखा है और कुछ लेजर बना के ऑलरेडी रखा हुआ है जिससे कि हमारी एंट्री तेजी से हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दूँ। जीएसटी इनेबल कराने के लिए आपको जाना होगा F11 में और यहाँ पे चले जाएगा स्टेटरी एंड टैक्सेशन में। और यहाँ सबसे पहला ही फीचर आपको दिखाई देगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसको यस करा लीजिएगा। इसके अलावा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस करा के कंपनी की डिटेल, कंपनी का जीएसटी नंबर वगैरह आप यहाँ पे भर लीजिएगा। इतना काम करने के बाद कुछ लेजर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, अकाउंट इन्फो, लेजर, अल्टर। तो यहाँ मैंने जो लेजर बनाया, जो हमें अभी नॉर्मली जब हम कैपिटल गुड्स की एंट्री करते हैं अपने टैली में तो हमें कैपिटल गुड्स में किन किन लेजर की आवश्यकता होती है। तो हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है जो असेट हम परचेज कर रहे होते हैं। तो हमें एक परचेज करना है कंप्यूटर और एक परचेज करना है प्रिंटर। और जिस पार्टी से हमें परचेज करना है वो है रत्ना एंटरप्राइजेस। और इस पर जो टैक्स लगेगा, क्योंकि हम लोकल परचेज कर रहे हैं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इन लेजर की हमें आवश्यकता पड़ेगी। वन बाय वन आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से लेजर आपको क्रिएट करना है। तो सबसे पहले कंप्यूटर की बात कर लेते हैं जो हमें संपत्ति परचेज करनी है। तो कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे हम अंडर फिक्स एसेट और जीएसटी एप्लीकेबल इसमें एप्लीकेबल रखेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इस फीचर को आपको यस करना है। और यस करने के बाद यहाँ पे आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में ले लेना है परचेज टैक्सेबल। जैसे ही आप परचेज टैक्सेबल यहाँ लेंगे तो नेचर ऑफ गुड्स आपसे पूछेगा, तो आपको यहाँ भर देना है कैपिटल गुड्स, जो कि आ रहा है ऑप्शन, और इस पे जीएसटी का रेट डिफाइन कर देना है। और यहाँ पे आपको ले लेना है टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स। तो ये हमारा इस तरह से कंप्यूटर फिक्स एसेट का लेजर बन जाएगा। इसी तरीके से आपको प्रिंटर का भी लेजर बना लेना है, सेम उसी तरीके से अंडर फिक्स एसेट जाएगा। जीएसटी एप्लीकेबल एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ फीचर यस करा करके इसका रेट और यहाँ पे परचेज टैक्सेबल लेकर के कैपिटल गुड्स ले लेना है और जीएसटी का रेट इस पे डिफाइन कर देना है। इसके अलावा जो हमें लेजर यहाँ पे क्रिएट करने हैं वो है रत्ना एंटरप्राइजेस, जिस पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं उधार में। तो रत्ना एंटरप्राइजेस अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, और यहाँ पे मैंने इस पार्टी का, ये उत्तर प्रदेश की पार्टी है जिसका जो हमारी कंपनी भी उत्तर प्रदेश की है, पार्टी भी उत्तर प्रदेश की है। तो यहाँ पे लोकल टैक्स लगना है और यहाँ मैंने इनका जीएसटीआर नंबर यहाँ पे डिटेल दे दिया है। इसी तरीके से आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस में दो लेजर क्रिएट कर लेने हैं, एक सीजीएसटी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस और यहाँ पे नीचे टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी और टाइप ऑफ टैक्स सेंट्रल टैक्स। इसी तरीके से आपको एसजीएसटी का भी लेजर क्रिएट कर लेना है, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी और स्टेट टैक्स में डाल के एक्सेप्ट करा। तो यहाँ पे ये जो लेजर है ये हमें नॉर्मल जो कैपिटल गुड्स की एंट्री होती है उसको करने के लिए इन सारे लेजर की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है।
तो चलते हैं, अब एंट्री देख लेते हैं एक बार। एंट्री करने के लिए हमें जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पे परचेज का वाउचर खोलने के लिए प्रेस करेंगे शॉर्टकट की F9। F9 जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे परचेज का इनवॉइस आपके सामने खुल जाएगा। अब ये जो इनवॉइस आपको दिख रहा है ये इन्वेंट्री परचेज करने के लिए यूज में आता है। अगर हमें कैपिटल गुड्स परचेज करना है तो हमें यहाँ प्रेस करना होगा F12, और जैसे ही F12 प्रेस करेंगे तो ये विंडो आपके सामने खुलेगी। तो नीचे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, प्रेस F12 फॉर मोर ऑप्शन। तो यहाँ पे अगेन आपको एक बार F12 प्रेस करना है। यहाँ पे जो पहला फीचर आपको दिखाई दे रहा है, अलाउ एक्सपेंसेस अब्लिक फिक्स एसेट फॉर अकाउंटिंग एलोकेशन, आपको इस फीचर को यस करना है, क्योंकि हम यहाँ पे परचेज में कैपिटल गुड्स परचेज करने वाले हैं, उसके लिए हमें इस फीचर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ये जो इनवॉइस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे स्टॉक नहीं परचेज कर रहे हैं, हम यहाँ पे कैपिटल गुड्स परचेज करने वाले हैं। तो हमें इनवॉइस मोड से इस वाउचर को वाउचर मोड में कन्वर्ट करना होगा। वाउचर मोड में कन्वर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ V, एज वाउचर। तो यहाँ पे हम लोग प्रेस कर लेते हैं कंट्रोल V। तो अब हमारा ये जो इनवॉइस है वाउचर मोड में कन्वर्ट हो चुका है और डेबिट क्रेडिट मोड पे आ चुका है। तो अब यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे। अब जो कैपिटल गुड्स परचेज करने की जनरल एंट्री होती है वो सिंपल सी जनरल एंट्री होती है, असेट अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट और टू पार्टी। ये हमें जनरल एंट्री यहाँ पे पोस्ट करनी होती है। तो चलिए पोस्ट करते हैं। तो सपोज रत्ना एंटरप्राइजेस से हमें परचेज करना था, और हमारे एग्जाम्पल में जो टोटल इनवॉइस था वो था 1,01,800 रुपये का, 1,01,800 रुपये का, राइट। न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे बिल नंबर आपको देना होता है। इसके अलावा अब हमें यहाँ बताना है कि हमने संपत्ति के नाम पे कौन कौन सी संपत्ति परचेज की है। तो हमने परचेज किया था कंप्यूटर, यहाँ पे ले लेंगे कंप्यूटर। और कंप्यूटर हमने कितने का परचेज किया था, तो कंप्यूटर हमने परचेज किया था 70,000 रुपये का। टोटल जो 70,000 का हमारा कंप्यूटर था। और फिर डेबिट करते हैं, हमने एक प्रिंटर परचेज किया था। तो हमने यहाँ पे जो प्रिंटर परचेज किया था वो क्या था, 15,000 रुपये का। तो यहाँ पे हम लोग भर लेते हैं 15,000। इस पे टैक्स लगा था SGST, तो टैक्स हमारा लगा था 8400 रुपये, 8400। तो यहाँ पे मैं टैक्स लगा देता हूँ। इसी तरीके से CGST, तो यहाँ पे CGST लग गया 8400 रुपये। टोटल इनवॉइस हो गया 1,01,800 रुपये का। तो इस तरीके से नॉर्मली हम कैपिटल गुड्स की एंट्री पास करते हैं टैली में। अब इस एंट्री को पास करने के बाद अगर हम इफेक्ट देखें इसका, तो अगर मैं डिस्प्ले में सबसे पहले हम GSTR2 देख लेते हैं, स्टेटस रिपोर्ट GSTR2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एंट्री का एकदम प्रॉपर इफेक्ट यहाँ पे आ गया है कि हमने यहाँ पे टोटल 85,000 का सामान खरीदा है, उस पर जो टैक्स है वो है 16,800 रुपये। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन जब हम अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में तो दोस्तों जब हम बैलेंस शीट अपनी देखते हैं तो बैलेंस शीट में हमें दिखाई दे रहा है कि हमने कंप्यूटर परचेज किया है और प्रिंटर परचेज किया है। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमने कंप्यूटर किस कंपनी का खरीदा है, हमारे पास लैपटॉप है कि डेस्कटॉप है, और कितनी क्वांटिटी में हमने परचेज किया हुआ है। इसी तरीके से प्रिंटर हमारे पास किस क्वांटिटी में उपलब्ध है, इस बात की जानकारी हमें यहाँ पे नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों अब हमें ये जानना है कि हम किस तरीके से एंट्री करें कि हमें अपने स्टॉक जो आइटम हम असेट के रूप में जो हमारे पास आइटम आ रहे हैं वो हमारे पास किस क्वांटिटी में है और किस कंपनी के हैं, ये सारी डिटेल अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो उस एंट्री को हम किस तरीके से पास करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम, मैं ये जो एंट्री मैंने अभी पास की है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। इसके बाद इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हमें किन किन लेजर्स की आवश्यकता पड़ेगी, एक बार हम उसको देख लेते हैं। अकाउंट इन्फो, लेजर, अल्टर। तो यहाँ पे बाकी के लेजर तो सेम रहेंगे। कौन कौन से लेजर, रत्ना एंटरप्राइजेस क्योंकि इसी पार्टी से हमें परचेज करना है। इसके अलावा जो टैक्स लगना है CGST और SGST, ये लेजर तो कॉमन रहेंगे। यहाँ पे एक नया लेजर हमने बनाना होगा फिक्स एसेट का, ठीक है। फिक्स एसेट अंडर क्या जाएगा, फिक्स एसेट, इसका अंडर क्या रखना है हमें, फिक्स एसेट। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड। इस फीचर को नॉर्मली जब हम कैपिटल गुड्स की एंट्री पास करते हैं तो इस फीचर को हम नॉर्मली नो रखते हैं, लेकिन अभी हमें इस फीचर को क्या रखना है, यस। इसके अलावा GST एप्लीकेबल रहेगा, और यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल्स, इस फीचर को कैपिटल गुड्स की एंट्री करते समय हम यस करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमें इसे नो रखना है। क्यों नो रखना है, क्योंकि हम जो आइटम हम परचेज करके ला रहे हैं वो अलग अलग रेट के आइटम हैं।
राइट। तो हमें यहाँ पे इस फीचर को नो रखना है ताकि हमारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। बाकी टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रखिएगा और इस लेजर को एक्सेप्ट करा देंगे। तो एक तो जो हमें लेजर्स की जरूरत है वो इन लेजर्स की जरूरत है। इसके अलावा हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हमें स्टॉक आइटम के रूप में असेट परचेज करना है, तो हमने क्या क्या परचेज किया है उसकी डिटेल हम कहाँ बताएंगे, तो उसकी डिटेल बताएंगे हम इन्वेंट्री इन्फो से, यानी स्टॉक आइटम से। तो आप जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है, स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप अल्टर, यहाँ मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, फिक्स एसेट के नाम से ही एक ग्रुप क्रिएट कर लीजिएगा अंडर प्राइमरी। और यहाँ पे ये जो फीचर दिख रहा है शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इस फीचर को आपको यस रखना है। इसके अलावा जो आइटम ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखे हैं, अल्टर में जाके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो एक आइटम हमने बनाया है डेल लैपटॉप। कैसे बनाया है वो देख लेते हैं। डेल लैपटॉप, इसका अंडर जो हमने ग्रुप बनाया था फिक्स एसेट का, उसमें डाल देना है आपको। यूनिट आपकी मर्जी के ऊपर है, जो भी यूनिट आपके एसेट की हो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है पीस, और यहाँ पे इस आइटम पे क्या जीएसटी का रेट लगना है वो हम यहाँ से डिफाइन कर देंगे। जीएसटी एप्लीकेबल एप्लीकेबल और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इस फीचर को यस करा करके आप इस पे टैक्स का जो भी रेट है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। राइट, इस पे मैंने 18% लिया हुआ है। सेम इसी तरीके से जो दूसरा आइटम हमारा एचपी लैपटॉप, तो एचपी लैपटॉप सेम इसी तरीके से बनाना है। इस पे जीएसटी का रेट मैंने लिया है 18%। और तीसरा आइटम हमारा एचपी प्रिंटर है और इस पे मैंने जीएसटी का रेट लिया हुआ है 28%। राइट। तो इस तरीके से आपको जितने भी स्टॉक आइटम, यानी जो भी संपत्ति के नाम पे जो भी चीज़ें आप खरीद के ला रहे हैं उसके नाम से आपको एक एक आइटम क्रिएट कर लेना है। इतना काम होने के बाद अब आपके बाद आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पे परचेज का इनवॉइस खोल लेना है। परचेज की शॉर्टकट की होती है F9। F9 को प्रेस करके आप परचेज इनवॉइस खोल सकते हैं। अब ये जो इनवॉइस आप देख रहे हैं, आपको इसी इनवॉइस मोड पे ही एंट्री पोस्ट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सप्लायर इनवॉइस नंबर में बिल नंबर चढ़ा सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे परचेज 123 बिल नंबर चढ़ा देता हूँ। पार्टी का नाम हमारे क्या था, रत्ना एंटरप्राइजेस, तो हम यहाँ पे ले लेंगे रत्ना एंटरप्राइजेस। परचेज का लेजर आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिक्स एसेट ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको ये जो फीचर है मैं फिर से आपको बता दूं, F12 आपको 2 बार प्रेस करना है और ये फीचर अलाउ एक्सपेंसेस अब्लिक फिक्स एसेट फॉर अकाउंटिंग एलोकेशन, इस फीचर को आपको यस रखना है। तभी आपका ये जो फिक्स एसेट अंडर आपने डाला हुआ है इस लेजर का, तो ये यहाँ पे आपको शो करेगा, अदरवाइज ये लेजर यहाँ पे शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे आप बता दीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कितनी कितनी खरीदनी है। तो सपोज हमें डेल लैपटॉप परचेज करना था 2 पीस 20,000 के रेट से, और हमें परचेज करना था एचपी का लैपटॉप 1 पीस 30,000 के रेट से, और एक हमें परचेज करना था एचपी का प्रिंटर 1 पीस 15,000 के रेट से। तो ये हमने सारे आइटम की डिटेल बता दी जो हमने परचेज किया है। अब इसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे CGST और SGST। तो इस तरीके से टैक्स लग गया और हमारा इनवॉइस का टोटल आ भी गया 1,01,800 रुपये। राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सारे आइटम का जो है टैक्स दिखाई देगा। यहाँ पे Alt A प्रेस करिएगा और Alt F1 प्रेस कर लीजिएगा डिटेल में देखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल लैपटॉप जो हम परचेज करके लाए हैं उस पर 18% का टैक्स है। HP लैपटॉप जो आया है उस पर भी 18% का टैक्स है और HP प्रिंटर जो है उस पर 28% का टैक्स यहाँ पे शो कर रहा है। बाकी इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कराते हैं। अब इसके बाद जरा रिपोर्ट चेक कर लेते हैं कि हमारी सारी रिपोर्ट प्रॉपर है कि नहीं है। तो रिपोर्ट देखने के लिए हम लोग जाएंगे डिस्प्ले में और स्टेटरी रिपोर्ट में, और यहाँ पे हम चेक करते हैं GSTR2। तो GSTR2 में नॉर्मली जैसे पहले दिखा रहा था, जैसे नॉर्मल एंट्री हम कर रहे थे कैपिटल गुड्स की, जैसे उस टाइम दिखा रहा था वैसे ही सेम इस तरह यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरी रिपोर्ट हम देखते हैं अपनी स्टॉक समरी। तो जब आप स्टॉक समरी चेक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल दिखाई देगी कि आपने कौन कौन से आइटम फिक्स एसेट के रूप में परचेज किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल का लैपटॉप आपने खरीदा है, HP का लैपटॉप खरीदा है, HP का प्रिंटर आपने परचेज किया हुआ है। राइट। अब एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप बैलेंस शीट देखेंगे, डिटेल में खोलने के लिए अल्ट के साथ F1 प्रेस कर लीजिएगा तो आपको यहाँ डिटेल में दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फिक्स एसेट दिखाई दे रहा है 85,000। अब यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने उसको एज ए स्टॉक एंट्री की हुई है, इन्वेंट्री के रूप में हमने आइटम क्रिएट किया हुआ है, तो स्टॉक तो नॉर्मली बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
तो यहाँ पे ये दिक्कत है कि एक तरफ हमारा असेट भी बढ़ रहा है और एक तरफ हमारा स्टॉक भी बढ़ रहा है, यानी डबल इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। तो अब इस डबल इफेक्ट को कैसे आपको रिमूव करना है वो जान लेते हैं। तो इस डबल इफेक्ट को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे क्या प्रेस करना है, F12 प्रेस कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको जाना है अकाउंट/इन्वेंट्री इन्फो में। यहाँ जा करके दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, एक तरफ अकाउंट दिखाई देता है, एक तरफ इन्वेंट्री। तो आपको जाना है इन्वेंट्री वाले ऑप्शन पे और ये जो फीचर दिखाई दे रहा है अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर, इस फीचर को आपको यस करा लेना है। अब दोस्तों इसको यस कराने से होगा क्या, तो जब आप इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे अपने स्टॉक आइटम पे, बेसिकली अपने स्टॉक आइटम का बिहेवियर आपको चेंज करना है। तो इन्वेंट्री इन्फो में चलते हैं, स्टॉक आइटम में, अल्टर में। अब ये जो तीनों आइटम हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, बारी बारी से हमको इनका बिहेवियर चेंज करना है। तो डेल लैपटॉप में चलते हैं। तो अब यहाँ पे जो आपकी विंडो खुलेगी तो यहाँ पे ये आपका बिहेवियर ऑप्शन खुल के आएगा। जब आप एडवांस एंट्रीज इन मास्टर उस फीचर को यस कराएंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका ओपन होके आएगा। आपको यहीं पे जाना है और ये जो कॉस्टिंग मेथड है इसको आपको चेंज कर देना है किस पे, एट जीरो कॉस्ट पे, राइट। इसका भी और सेम HP लैपटॉप का भी हम चेंज कर लेंगे एट जीरो कॉस्ट, और HP प्रिंटर का भी चेंज कर लेंगे एट जीरो कॉस्ट। जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद अब अगर आप अपनी बैलेंस शीट चेक करें तो Alt F1 प्रेस करते हैं डिटेल में खोलने के लिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्लोजिंग इफेक्ट वाला क्लोजिंग स्टॉक का जो इफेक्ट है 85,000 यहाँ पे जो शो हो रहा था, अब वो यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा। दूसरा, अगर आप अपनी स्टॉक समरी चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो स्टॉक आपको दिखाई देगा, सपोज यहाँ पे आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आपको F12 प्रेस करके एक फीचर यस कराना होगा। F12 प्रेस करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एक फीचर आपको दिखाई देगा, दिस वन, शो ऑल आइटम इंक्लूडिंग जीरो बैलेंस, यानी हमें यहाँ पे सारे आइटम देखने हैं चाहे उस आइटम का बैलेंस जीरो ही क्यों ना हो। तो इस फीचर को हमें यस कराना होगा, तभी आप अपने सारे स्टॉक आइटम देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फिक्स एसेट दिखाई दे रहा है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है। एंटर प्रेस करते हैं तो अब यहाँ पे आपको अपने जितने भी फिक्स एसेट हैं उनके क्वांटिटी आपको यहाँ पे शो होगी कि हमारे पास डेल का जो लैपटॉप है 2 पीस पड़ा है, HP का लैपटॉप 1 पीस है और HP का प्रिंटर 1 नंबर्स में, राइट। तो इस तरीके से हम अपने असेट को एज ए स्टॉक एंट्री करके अपने स्टॉक, अपने पास जितने भी असेट हैं उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।